बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ सर्जरी 1 के लिए जो आज मेरे कबूतर पैगामात लेके आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह अगर ये टॉपिक्स कर लेंगे, होपफुली बहुत से लोगों ने अब तक बुक एक दफ़ा कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है? क्योंकि अब आपको दूसरा दिन आई थिंक होने वाला है, जितने भी है, ठीक है? अब रिवीजन के अंदर जिन टॉपिक्स के ऊपर आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पहले मैंने एक वीडियो प्रायोरिटी वाली बना दी है और बहुत से लोगों ने उसको फॉलो भी किया, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको कि ये टॉपिक्स जो है ना, इसको आप फिंगर टिप्स पे करके जाएँ, इंशाल्लाह अगर आप मार खा गए तो मुझे आके बता देना। सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे, न्यूक्लियर मेडिसिन और अल्ट्रासाउंड की जितनी टाइप्स है ना, वो फिंगर टिप्स पे कर लें। एक वो आँख का आप अल्ट्रासाउंड करती हैं, बी स्कैन हो गया, इस तरह की जितनी भी उसने बुक्स के अंदर टाइप्स दी हुई है ना, वो आपको लाज़मी आनी चाहिए। और इसके अंदर आपने ना एक तो फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज़ की आपने यूज़ करनी है एक्स-रे के लिए, और वो सारी की सारी आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है, क्योंकि ये मेरे कबूतर बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से आ रहा है। वेस्कुलर में एक्यूट एंड क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया, इंटरमिटेंट एक लिम्ब इस्कीमिया भी है, ठीक है? और साथ में गैंग्रीन, ड्राई, वेट, और एक और इसकी टाइप होती है जो हमने एक बैक्टीरिया की वजह से जिसे हम कहते हैं गैस गैंग्रीन भी, ठीक है? उस बैक्टीरिया का नाम आपको आना चाहिए, ठीक है? क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस है। फिलेरियासिस, लिम्फेडिनोपैथी, वेरिकोज वेन और एम्पुटेशन। फिंगर टिप्स पे कर लो मेरी जान, ये वेस्कुलर में से मार नहीं खाने लगे। स्टेप एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनेस्थीसिया एंड ड्रग्स। एनेस्थीसिया के स्टेप, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी मेंटेनेंस, और उसके लिए जो आप डोज़ कौन सी डोज़ दे रही है और उनकी टॉक्सिसिटी में, ठीक है? कौन सी ड्रग है दिल के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है? कौन सी ड्रग मोर पोटेंट है, मैंने वीडियोज़ के अंदर सारा बताया हुआ, जिसने नहीं देखी वो जनरल सर्जरी वाली 1 आवर वाली वीडियोज़ देख ले एनेस्थीसिया की, इंशाल्लाह सारे कवर हो जाएँगे कॉन्सेप्ट, ठीक है? कोशिश की है मैंने उसमें। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया और मेंटेनेंस इफेक्ट्स, ठीक है? वो सारे के सारे आप एटीएलएस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हेड इंजरी के अंदर उसकी मैनेजमेंट, और जीसीएस का एक पक्का सवाल आया हुआ है कि आपने काउंट करना है एमसीक्यूज़ भी और एससीक्यूज़ में भी। होपफुली मुझे कबूतरों ने बताया कि हो सकता है इस बार जीसीएस का एक सवाल आ जाए कि आपको दिया जाए कि जी ईवीएम होता है ना, ठीक है? इसमें आई मूवमेंट हो गया, फिर हमारे पास जो उसकी मोटर्स हैं, तो वो आपको दे देंगे फलां, फलां, फलां है, ठीक है? उसको ये है, रिस्पॉन्स दे रहा, नहीं दे रहा, आप इसका जीसीएस स्कोर काउंट कर दो। पॉइंट 2 मार्क्स का या पॉइंट 1.5 का आपको ये दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ बर्न हो गया, सुपरफिशियल बर्न हो गया, डीप बर्न हो गया, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, ठीक है? या फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न, तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है? पेन किसमें होती है, पेन किसमें नहीं होती, आपको पता नहीं। ब्लैंचिंग किसके अंदर होती है, नहीं होती। एस्क्रोटमी इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कब करनी है एस्क्रोटमी और इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? उसकी मैनेजमेंट सारी, और कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कितना एरिया बर्न हुआ है, तो आपने कितना जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अगर अपर चेस्ट हुई है तो 4.5 है, अगर एब्डोमेन हुआ है या लेग हुई है, अपर लेग हुई है तो 9 है, या लोअर लेग हुई है तो वो फ्रंट बैक, वो आपको सारा फिंगर टिप्स पे हो, ठीक है? पेरिनियम 1%, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ है। फ्लूइड की कैलकुलेशन बर्न के अंदर कितनी है, हेमोरेजिक के अंदर और शॉक के अंदर आपको फ्लूइड कौन सा देना है, रिंगर लैक्टेट कब देना है, नॉर्मल सेनाइल कब देना है, ठीक है? और रिंगर लैक्टेट देने के नुकसानात क्या हैं, एसिडोसिस हो रही है, वो सारे आपको कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। पार्कलैंड फार्मूला आपको पता होना चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। वीडियोज़ में बताया हुआ, इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। प्रिंसिपल और इसकी मॉनिटरिंग, एक तो ये हो गया जिसको आपने कर लिया। नंबर 7 पे हमारे पास रिसक्सिटेटिव थोरैकाटमी जो है ना, वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैप, फ्लैप में और ग्राफ्ट में आपको पता होना चाहिए। जो ग्राफ्ट होता है आप यहाँ से उठाते हैं तो इसकी ब्लड सप्लाई नहीं लेती, उसको एक हेमिस नाइफ होता है उससे कटर करते हैं, और उसको फिर जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसे, ब्लेंचर होता है जो जिसके अंदर से गुजार के उसके अंदर सुराख करवा कर उसको जिस जगह पे लगाते हैं वहाँ की वेस्कुलर सप्लाई लेती हैं। लेकिन अगर फ्लैप है वो यहाँ से उठाया तो इसकी साथ में ब्लड सप्लाई भी आपने उठानी है। और फ्लैप्स की भी टाइप्स हैं, कंपोसाइट है या स्किन है या मसल का, वो आपको सारा पता होना चाहिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस विद कंपनसेटरी, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? मतलब चंद सेकंड्स के अंदर आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो टिक टैक फार्मूला के ज़रिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, देख लो, पक्का नंबर है। इसके अंदर मैं कहता हूँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस का सवाल आ गया जिसका गलत हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स है, पक्के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको ये दे रहा है, ठीक है? उल्टियाँ होंगी तो इसके अंदर क्या होगा, वॉमिटिंग में हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। डायरिया है, ठीक है? तो उसको वो एसिडोसिस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके अंदर फिर उसको कंपनसेट करने के लिए किस तरह की, जिस तरह मेडिसिन वाला नॉलेज है वही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांस, अगर मिसमैच ब्लड लग गया तो अब क्या करोगे?
ठीक है? उसकी एक तो उसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा वो हाइपोटेंशन और वो सारी की सारी जो है ना तड़फड़ से बनना शुरू हो जाती है। आप क्या करते हो फ़ौरन से उसको फ्लूइड देना शुरू कर देते हो, ब्लड स्टॉप कर देते हो, ठीक है? और उसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा कैलकुलेट करते हो और बाकी सारी बुक के अंदर लिखी हुई है, डीआईसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉक्स की टाइप, हेमोरेजिक शॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इफेक्ट्स ऑफ शॉक क्या है, इसकी वजह से जो नेक्रोसिस हो जाती है वो। ऑन्कोलॉजी मेरी जान पूरा है, फिंगर टिप्स पे कर लो, ऑन्कोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सारे वो ट्यूमर्स और इसकी बेसल सेल कार्सिनोमा में हमारे पास क्या होता है, रोल्ड जो है ना हमारे पास एजिज होती है, जबकि स्क्वेमस सेल में हमारे पास कुछ इवर्टेड टाइप के होती हैं, वो सारे आपने देखना है। पैरेंटल और एंट्रल फीडिंग फिंगर टिप्स पे कब देनी है और इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, वो सारी की सारी, ठीक। इसके अंदर एक आता है रीफीडिंग सिंड्रोम। जब बंदा बहुत अरसे के लिए जो है ना वो फैट के ऊपर कन्वर्ट होगी, जब उसको अपने फ़ौरन से जो है ना वो आप न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं तो उसके अंदर अजीब सी जो है ना सिम्पटम्स आ जाते हैं, वो उसे हम कहते हैं पाइलोनाइडल साइनस। आता है कि वो जीप ड्राइवर है, गर्मी में जीप्स चला रहा है, ठीक है? उसकी जो है ना वो एनल एरिया के ऊपर जो है ना वो पाइलो साइनसिस से बन गए हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो इसकी मैनेजमेंट किया, उससे कहे कि वो अपनी क्लीनलीनेस रखे, वो अपने बालों को शेव करके रखे, वो सारी बातें आपने यहाँ पे बतानी है। या फिर आएगा बार्बर का, कि वो सारा दिन जो है ना वो कैंची हाथ में कड़च-कड़च करता रहता है, तो जो बाल गिरते हैं, वो उसके जो है ना वो इस ग्लैंड्स के अंदर जाकर फँस जाती हैं और उस वजह से सारी की सारी हो जाती है। या फिर एक आता है दर्जी का, वो बार-बार जो उसकी सुइयाँ लग रही होती हैं, तो वो वाला एक सिनेरियो इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना। टाइप्स ऑफ वाउंड हर लिहाज से आपको टाइडी, अनटाइडिड, कंटामिनेटेड, क्लीन है, ठीक है? वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए और वाउंड में की हीलिंग है। प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन, टर्शियरी इंटेंशन, ठीक है? और फिर इसके साथ अफेक्टिव जो कौन अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी है तो उसके अंदर हीलिंग अच्छी नहीं होगी। सर्दियों में हीलिंग अच्छी नहीं होती, ठीक है? विटामिन्स की कुछ डेफिशिएंसी है, ए हो गया और सी हो गया, इस तरह कुछ है, ठीक है? तो उसकी डेफिशिएंसी आपको अफेक्ट कर सकती है। मैनेजमेंट ऑफ द अनटाइडी वाउंड, मतलब जो गंदे वाउंड है, डेब्रिस जिसके अंदर है, वो उसकी मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे जो मेरे कबूतरों ने मुझे दिया है ना, कुछ इसके अंदर ना सर्जिकल इन्फेक्शंस हैं और इसी के अंदर हमारे पास कुछ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम्स आते हैं, वो आपने अच्छे से देख लेने। सेलुलोलाइटिस, माइसेटोमा और सेप्सिस ईज़ी हैं। बाकी जो एनाटॉमी वाले हैं ना, उसके अंदर इनग्वाइनल कैनाल, लेयर ऑफ एब्डोमेन, पेल्विस, हर्नियाज़ की कुछ टाइप्स हैं, वो आपको आनी चाहिए। ड्रेनेज ऑफ द स्टोमक और थायराइड आना चाहिए, ठीक है? आर्काइडोपेक्सी हो गया और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ना, वो आपको आना चाहिए। सर्जिकल एनाटॉमी में सब मैंडिबुलर ग्लैंड का आया हुआ है। थायराइड का बार-बार क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो उसके जब आप उसको थायराइड को एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर इनकाउंटर करती हैं, तो आप स्किन करती हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू करती हैं, प्लैटिस्मा करती हैं, डीप सर्वाइकल फेशिया हो गया, प्री-ट्रेकियल लेयर होगा, स्टेप मसल, वो सारे के सारे आपने। फिर ब्रेस्ट के बारे में उसकी कुछ लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको एनाटॉमी के अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है? एब्डोमेन के जो 9 क्वाड्रेंट हैं, अपर, मिडल और लोअर में हमारे पास हाइपोगैस्ट्रियम है, इलियक है और लंबर है, ठीक है? एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकस, हाइपोगैस्ट्रियम, वो सारे आने चाहिए, ठीक है? स्टोमक की ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई आनी चाहिए, ठीक है? इसका रिलेशन आना चाहिए, पोस्टीरियर स्टोमक का क्या होता है, ठीक है? वेसल इसकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी। हेपेटोबिलियरी सिस्टम के बारे में अक्सर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? और अलॉन्ग विद आप कह लें कि स्प्लीन के बारे में भी एक बार आया हुआ कि इंडिकेशन क्या है, स्प्लीनेक्टमी कब कर सकते हैं, ठीक है? और इंसिजन कौन-सा देना है, मिड लाइन इंसिजन है, लेफ्ट सबकोस्टल इंसिजन है, बिल्कुल ईज़ी है। अगर मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा-सा टाइम मिल जाए तो मैं इसकी वीडियो भी बना देता हूँ, ठीक है? अपेंडिक्स के बारे में आया हुआ है, किडनी के बारे में आया हुआ है एक क्वेश्चन और इंग्वाइनल हर्निया के बारे में आया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट जो है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाएगा, डायरेक्ट जो है वो सीधी वाल के अंदर आता है, ठीक है? दोनों में हमारे पास फ़र्क होना चाहिए। फिर हमारे पास एनाटॉमी ऑफ इनग्वाइनल कैनाल, हेज़ेलबैच ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार-बार है वो। फेमोरल हर्निया के बारे में आपको पता है कि लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल है, ब्लड वेसल्स के बारे में कुछ रिलेशंस है इसके फेमोरल हर्निया के। और टेस्टिस के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि इनफर्टिलिटी हो रही है, ठीक है? काउंसलिंग किस तरह करनी है सर्जिकल आउटकम के लिए, आपने अल्ट्रासोनोग्राफी और वो सारी की सारी, ठीक है? अगर उसके बच्चा आया उसकी टेस्टिस ग्रोइन के अंदर जो है ना वो पाल्पेबल नहीं है, तो आप क्या-क्या उसके लिए स्टेप्स करोगे, वो सारे पता होने चाहिए। तो ये जी मेरे कबूतरों ने मुझे इत्तलात दी हैं और सर्जरी के एमसीक्यू सुना है कि थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं। कोशिश करना मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आपको ये हो जाएँगे। बाकी जिन्हें अभी भी मसला आ रहा है, क्योंकि मुझे कल भी मैसेज आया कि बुक के पास जाते हैं हमें फ़ोबिया होना शुरू हो जाता है कि यार कहते हैं कि यार अभी पेपर देने का दिल नहीं है तो सप्ली में दे देंगे। नहीं मेरी जान, फाइनल ईयर में कोशिश करो पहली अटेम्प्ट में सारे अल्लाह पाक आप सबको जितने भी सुनने वाले हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, सबको जो है ना वो फाइनल ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पहली अटेम्प्ट में अल्लाह पाक कामयाबी से इम्तिहान करे, क्योंकि इसकी सप्ली जो है आपको 6 माह से 1 साल अपने फेलो से पीछे ले जाती है। हाउस जॉब आपकी डिले और हर चीज़ फिर आपकी डिले और एक वो जो गैप आ जाता है वो बड़ा लंबा होता है, ठीक है? तो इस वजह से कोशिश करना कि
अपनी प्रेज़ेंस लाज़मी शो करनी है और अच्छी प्रेज़ेंस शो करनी है, बजाए इसके कि आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मुझे कल भी वॉइस मैसेजेज़ आए हैं लोगों के, लेकिन कोशिश करना। बाकी मैंने पहला ग्रुप फ़िल हो चुका है व्हाट्सएप का, सेकंड ग्रुप जो है ना उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके जॉइन कर लेना, ठीक है? उसके अंदर कोशिश करूँगा जितना भी मटीरियल होगा दोनों ग्रुप्स में शेयर कर दें। लोगों के मैसेज आ रहे हैं नहीं जी हमें जो है ना वो डॉक्टर जुनैद आर्मी 10 वाले ग्रुप में ऐड होना है। यार दोनों में सेम ही चीज़ें अपलोड होंगी, कोई मसला नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।